हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू टीचर्स एग्ज़ाम। आज मैं आपको ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको आने वाले एमपी टेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बताइए। ऑप्शन ए है 21 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 14 से 18 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं 21 से 18 वर्ष तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र कितनी 18 वर्ष विवाह की न्यूनतम उम्र रखी गई थी। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट में लड़कियों की उम्र 21 वर्ष की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ों का कार्य पौधों के लिए नहीं है। ऑप्शन ए में भोजन भंडारण संचित करना, ऑप्शन बी में उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी पौधों को सहारा देना, ऑप्शन डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी सोच रहे हैं ह्यूमस उपलब्ध कराना तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि जड़ का जो प्रमुख कार्य पौधों के लिए होता है वो है सबसे पहले भोजन भंडारण करना होता है, उसके बाद पौधों को सहारा देना होता है, फिर लास्ट है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना होता है। लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं होता है। ह्यूमस जो है मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण क्या बना रहता है? शुद्ध बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं आपको अक्षय संसाधन के बारे में बताती हूँ। अक्षय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार में प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उनको हम लोग दोबारा प्रयोग में लाया जाता है, उनको हम लोग अक्षय संसाधन कहते हैं। और जो दोबारा प्रयोग में नहीं लाते हैं उनको अक्षय संसाधन नहीं कहते हैं। जैसे सूर्य को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, जल हो गया, वायु हो गया, इन सबको लाया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम को नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सबसे पहले किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने के बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल के हैं। नीचे की मंजिल में जानवरों को रखते हैं और तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। स्वयं पहली मंजिल में रहते हैं। सभी घरों की छतें क्या होती हैं? समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर बताइए, अगर आ रहा है तो। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो घर होते हैं वो पहली बात तो घर जो है पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए जाते हैं। घर जो है 2 मंजिल के होते हैं और एक देखिए मंजिल में नीचे की जो मंजिल होती है उसमें जानवरों को रखा जाता है तथा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके हम लोग उसमें रखते हैं। तथा स्वयं पहली मंजिल पर हम लोग इस पर रहा जाता है तथा घरों की छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से घर हैं? जम्मू कश्मीर के घर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी है ग्लोबिन, ऑप्शन डी है केसीन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन प्रोटीन होता है। आपको बताते हैं कि केसीन प्रोटीन में लगभग कितने 15 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, और दूध जो होता है उसका सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण बनता है? वो केसीन प्रोटीन के कारण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए है आलू चिप्स, ऑप्शन बी है दूध पनीर, ऑप्शन सी है सेब जैम, ऑप्शन डी है कच्चा आम अचार। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी सोच रहे हैं दूध पनीर, तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो दूध से जो बने पनीर होता है उसको हम लोग ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं रख सकते हैं, लेकिन आलू से बने चिप्स, सेब से बने जैम और कच्चे आम से बने अचार को हम लोग ज़्यादा देर तक संचित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कचरा पीने के पानी में मिला दिया जाए तो बीमारी फैलेगी। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी एनीमिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें दूषित जल के सेवन से हम कौन सा रोग होता है, टाइफाइड रोग होता है। सबसे पहले स्कर्वी के बारे में बताते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने के कारण होता है। और एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण, खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन एक हैं पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, परिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एमएस स्वामीनाथन के बारे में बताइए। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी सोच रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, तो एकदम राइट है। आपको बता दें कि जो एमएस स्वामीनाथन है वो जो है भारत में हरित क्रांति के भी जनक बोलते हैं इनको। और इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज में विकसित किया था। इस वजह से जो है इनको क्या एक नोबल, पहली बात तो इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। कब, 1989 में किया गया था। ठीक है, चलिए आपको अगर इनके बारे में देखना है तो ये देख लीजिए फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों में महत्व के कारण हैं ग्रीन गोल्ड, ऑप्शन ए ग्रीन आइलैंड, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस, ऑप्शन डी है ग्रीन सिल्वर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं ग्रीन गोल्ड, तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि जो वृक्षों को सहारा होता है वो हरे सोना कहा जाता है। पहली बात तो प्रमुख कार्य क्या होता है वृक्षों का, ग्रीन गोल्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी सोच रहे हैं उपयुक्त सभी, तो एकदम राइट होगा। मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, जलवाष्प आता है। और इसके अलावा CFC गैस भी आती है, CFC गैस, और N2O भी आता है। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है और ओजोन भी आता है। ठीक है, तो ये सब कौन सी गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों का उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ऑप्शन बी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ऑप्शन सी है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, ऑप्शन डी है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी सोच रहे हैं होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, तो एकदम राइट होगा। पूर्णिमा का दिन मनाया जाने वाला त्यौहार होली है, रक्षाबंधन है, गुरु नानक जन्म दिवस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी है अजमेर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पुष्कर मेला, अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम चयनित करना है। इसमें जो विषय है उसको बताइए। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी सोच रहे हैं प्राकृतिक गैस, तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि जो पहली बात तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये जो है अपरंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा के ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस होती है वो परंपरागत के अंतर्गत आते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से इसमें विषम कौन सा हुआ, प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आर्द्रता मतलब नमी को किसके द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी फेदोमीटर, ऑप्शन डी मर्केली स्केल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल की आर्द्रता किससे नापा जाता है। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी सोच रहे हैं हाइग्रोमीटर, तो एकदम राइट होगा। आपको बताते हैं बैरोमीटर से जो है वायु दाब नापा जाता है, और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, और मर्केली स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो का मुख्यालय बताइए। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं बंगलुरु तो एकदम राइट होगा। जो इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ है, बंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम कौन है। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन बी है मिसाइल वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है नाभिकीय वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष भौतिकी वैज्ञानिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं अंतरिक्ष यात्री तो एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस डे किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 25 दिसंबर, ऑप्शन बी है 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 19 नवंबर, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं 25 दिसंबर तो एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 14। बताइए इसका आंसर क्या होगा। खो खो की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी सोच रहे हैं मध्य प्रदेश तो एकदम राइट होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। ऑप्शन ए नेशनल ज्योग्राफी, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी एनिमल प्लांट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। पर्यावरण जब अध्ययन के लिए बच्चों को हम लोग छात्रों को तीनों चैनल देखने के लिए कहेंगे कि बच्चे जो है नेशनल ज्योग्राफी भी देख लें, डिस्कवरी भी देखें और एनिमल प्लांट भी देखें, जिससे कि उनको बहुत अच्छे से पर्यावरण के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। विचार गोष्ठी, सुतलेख विधि, ऑप्शन बी है सुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी है व्याख्यान एवं सुतलेख। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि ये जो शिक्षण विधि होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। इस शिक्षण विधि में छात्र जो होता है वो अपने परस्पर विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की क्या करता है, वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी जांच सूची, ऑप्शन सी अधिविन्यास, ऑप्शन डी लिखित प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। रेटिंग स्केल कौन सी तकनीकी, अवलोकन तकनीकी उपयोग होता है। आपको बताते हैं कि रेटिंग स्केल मतलब कि आप बच्चों के बारे में ये जानेंगे कि बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, कि मतलब उसको कितना आ गया है किसी, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास होता है। ऑप्शन ए अनुमान लगाना कौशल, ऑप्शन बी लेखन कला कौशल, ऑप्शन सी संप्रेषण कौशल, ऑप्शन डी मापने का कौशल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं संप्रेषण कौशल तो एकदम राइट होगा। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं अगर हम लोग बच्चों से, तो कौन सा कौशल विकसित होता है, संप्रेषण कौशल विकसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एवं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के दौरान हो सकता है। अवलोकन एवं अभिलेखन, अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण, डी प्रयोग करना। ऑप्शन ए बी सी दोनों, मतलब ए बी सी तीनों, ऑप्शन बी है ए और सी, और ऑप्शन सी है ए बी, और ऑप्शन डी है डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं ए बी सी तीनों तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि बच्चों को अगर हम लोग पहली बात तो चित्र बच्चे पढ़ते हैं तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप होती है, और उसमें बच्चे जो है संकेतों का बच्चों में जो आकलन होता है चित्र के द्वारा, उसमें सबसे पहले हम लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं, अभिव्यक्ति के द्वारा आकलन कर सकते हैं और विश्लेषण के द्वारा आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जाता, क्यों? ऑप्शन ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ऑप्शन बी है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन सी है, यह पाठ्यक्रम में भार का काम करती है। ऑप्शन डी है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं, इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, तो एकदम राइट होगा। आपको बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो संकल्पना और मुद्दों को हम लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, परिवेश मुद्दों को जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं अपने हाथों में कार्य करने और खोजने को क्रियाकलाप से जोड़ना। ऑप्शन सी है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करना या के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन, देखिए इसमें लिखा हुआ है नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। देखिए, परिभाषा को प्रदान कर नहीं हम लोग बच्चों को रटा थोड़ी सकते हैं, इस रीज़न से ये आंसर नहीं होगा। लेकिन परिवेशी मुद्दों को जागरूकता का विकास करना, मतलब बच्चों के उनके परिवेश से जोड़ करके उनको विकसित करना, और बच्चों को स्वयं अपने हाथों के कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप, अगर हम लोग बच्चों को जो है उनके स्वयं के कार्य को खोजने को कहेंगे और क्रियाकलाप करवाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख सकते हैं, और जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण भी हो जाएगा बच्चों के अंतर्गत, अगर उनको हम लोग कहेंगे कि वो कार्य करें अपने आप या अपने मतलब कि परिवेश के मुद्दों से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो या उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन में समग्र शिक्षा का कारण हम लोग बच्चों के मतलब कि एकीकृत हो, समावेशी भी हो और विषयगत भी हो, तब हम लोग समग्र शिक्षा का कारण बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन से उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकसित करना। ऑप्शन बी है, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। ऑप्शन सी है, पर्यावरण को खोजने के अवसर उपलब्ध प्रदान करना। ऑप्शन डी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो एकदम राइट होगा। बच्चों को हम लोग रट करके याद करा के हम लोग उनको नहीं सिखा सकते हैं कोई भी चीज़। हम लोग क्या करेंगे, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के संवेदनशीलता विकसित करेंगे, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग, उनके समाज जहाँ वो परिवेश में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब कि उनको उनके अंतर्गत मतलब कि विकसित करेंगे शिक्षक। ठीक है, और पर्यावरण को खोजने का मतलब कि उनको जो है उनके अकॉर्डिंग मतलब कि खोजने का अवसर देंगे, कि मतलब कि वो जो है किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उनको कहेंगे वो अपने हिसाब से मतलब कि अपने प्रवेश में रह करके सीखें। और अवलोकन करेंगे, हम मापन करेंगे, भविष्य कथन भी करेंगे और वर्गीकरण कौशल का अगर हम लोग विकास करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता विकसित उपस्थिति का विकास करेगा, या शिक्षकों को बच्चों में पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा। ऑप्शन डी है, बच्चों में सौंदर्य और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए सोच रहे हैं, ए बी सी तीनों, तो एकदम राइट होगा। आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मतलब कि हम लोग पाठ्य पुस्तक के अलावा बच्चों को कहें कि वो अलग जगह मतलब अलग चीज़ें भी सीखें,
इस रीज़न से उनको प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि बच्चों में जो है पहली बात तो उनके अंतर्गत जो है सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षा के स्रोत नहीं है, बट उनको मतलब कि ये समझ में आए कि केवल शिक्षक और पाठ्यपुस्तक ही नहीं है जिससे सीखा जा सके, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन के लिए सीखने के लिए समुदाय माता पिता भी उपस्थिति का विकास करेगा। मतलब कि अगर हम लोग बच्चों से कहेंगे कि आप जो है केवल पाठ्यपुस्तक और शिक्षक के द्वारा नहीं सीख सकते हैं, अगर आप समुदाय में जाएं और माता पिता की उपस्थिति है तो भी बच्चे सीख सकते हैं, और बच्चों की पृष्ठभूमि के लिए जानने का अवसर मिलेगा हमको, इससे बच्चों के बारे में भी जानने का अवसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।